हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में जो है वो हमने सेकेंड लाइन के बारे में जो था वो पढ़ा था। तो आज की जो है वो हम इस वीडियो में जो है मतलब यानी कि पार्ट 5 में जो है वो कोड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे जो है कोड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में जो है वो जीवा रेखा कहते हैं। कि कोड लाइन जो है वो क्या होती है और जीवा रेखा जिसे हम हिंदी में जो है वो जीवा रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है सर्कल है, सेंटर होता है, उसका रेडियस होता है, एक का डायमीटर होता है, जो ये बाहर आउटलाइन होती है इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और हिंदी वाले हिंदी में जो कहते हैं कि हाँ कि एक इसका केंद्र होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होती है, और बाहर की जो ये आउटलाइन है उसे क्या कहते हैं हम परिधि कहते हैं। तो कोड लाइन क्या होती है कि किसी भी सर्कल की जो है वो कोड लाइन या जीवा रेखा किसे कहेंगे हम, कि कोई भी जैसे सर्कल है उसके अंदर के पॉइंट्स, मतलब किसी भी दो पॉइंट को जो है वो टच करके जो लाइन बनती है उसे ही जो है वो हम कोड लाइन कहते हैं। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि ये लाइन सिर्फ जो है वो सर्कल के अंदर ही बनेगी, बाहर से नहीं आएगी। मैं यानी कि यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट ये मानूँ और सेकंड पॉइंट में ये मानूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इसके अंदर वाली जो लाइन होगी वही जो है वो कोड लाइन या जीवा रेखा होगी। जैसे अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने वहाँ पे सेकंड लाइन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम जो है वो हिंदी में जो है वो छेदक रेखा कहते हैं। जैसे वहाँ यहाँ थी तो उसमें क्या कहा था, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ सेकंड लाइन, ताकि आपको ईजिली जो है वो डिफरेंस समझ आ जाए। तो सेकंड लाइन इसे जो है वो हम हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था सेकंड लाइन जो है वो लाइन होती है वो भी जो है वो सर्कल के जो है वो दो पॉइंट्स को माने दो पॉइंट को टच करके जाती है, बट वो आती कहाँ से, बाहर से। मतलब इस लाइन को जो है वो क्रॉस करके निकलती है, मतलब बाहर से आएगी और दूसरे पॉइंट के बाहर तक जाएगी। तो ये क्या होगी, सेकंड लाइन। और कोड लाइन क्या होगी या जीवा रेखा क्या होगी, जो सर्कल के सिर्फ अंदर ही सीमित रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, मतलब क्रॉस करके उससे बाहर नहीं जाएगी। जैसे अगर मैं किसी भी यहाँ पे एक पॉइंट में ये ले लेती हूँ, एक पॉइंट में ये ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाली लाइन, इसे ही जो है वो हम क्या कहेंगे, कोड लाइन। जैसे एक डायमीटर होता है, डायमीटर लेते हैं ना, सेंटर से होके जाता है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो कहाँ से होके गुजर रही है, सेंटर से होके गुजर रही है। तो ये भी क्या होगी, एक कोड लाइन होगी, क्योंकि ये दो पॉइंट को टच करके ही जा रही है। बट कहाँ तक सीमित है, ये सिर्फ सर्कल के अंदर तक, मतलब वृत्त के सिर्फ अंदरले वाले पोर्शन तक ही जो है वो क्या है, सीमित है। अगर मैं यहाँ पे दो लाइन पॉइंट लूँ तो ये देखिए, ये दो पॉइंट को मैं जोड़ूंगी तो ये पॉइंट भी क्या है, अंदर ही है। तो कोड लाइन जो है वो लाइंस होती हैं जो सर्कल के जो है सिर्फ अंदर वाले पोर्शन तक ही जो क्या है वो सीमित रहती हैं। और सेकंड लाइन, एक रिव्यू दे रही हूँ, सेकंड लाइन वो होती हैं कि जो दो पॉइंट को, ये भी दो पॉइंट को टच करके जाती हैं, बट ये कहाँ से जाती हैं, बाहर से, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाती है। मतलब ये बाहर जो दो पॉइंट है ना, सर्कल के सिर्फ अंदर तक नहीं रहती है, बाहर निकल जाती है। और कोड लाइन क्या होती है, जो सर्कल के सिर्फ अंदर तक रहे। आई होप आपको जो है वो इस सर्कल की सीरीज़ में जो है वो समझ आ गया होगा कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, उसके फॉर्मूले कैसे फॉर्मुलेट हुए हैं, टेंजेंट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है और कोड लाइन क्या होती है। आई होप कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा तो आप उसे जो है वो अच्छे से जो है वो जवाब दे सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, फिर मैं वही टॉपिक जो है वो आपके सामने जो है वो लाने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। थैंक यू।